अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और अभी तक हम जो है वो गैसेस के बारे में सारी उनकी प्रॉपर्टीज, सारे लॉज को स्टडी कर चुके हैं, जर्नल गैस इक्वेशन भी ड्राइव कर चुके हैं। अभी हम जो है वो देखने जा रहे हैं नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। अब हमने देखा है कि जो आइडियल गैसेस होती हैं जी, वो क्या होती हैं जी, उनका वॉल्यूम कभी भी ज़ीरो नहीं होता। ठीक है जी। और KMT हम थ्योरी सारी पढ़ के आ चुके हैं। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। अब कुछ गैसेस ऐसी होती है जो आइडियल होंगी, या वो हमने पढ़ी हुई हैं कि जो आइडियल गैसेस होती हैं विच हैव जीरो वॉल्यूम एट। ओके जी। ओके जी, ये हमने पढ़ा हुआ है आइडियल गैसेस के बारे में। तो नॉन आइडियल बिहेवियर कौन से शो करती हैं, वो क्यों करती हैं, वो हम देख लेते हैं। और कौन सी गैसेस जो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। तो नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। गैसेस का जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर अगर देखा जाए तो वो क्या होता है। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो रियल गैसेस होती हैं ना, जो वाकई में पाई जाती हैं, आइडियल गैसेस हमने देखा था, हमने ये भी बात पढ़ी हुई है कि जो आइडियल गैसेस होती हैं वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जो रियल गैसेस होती हैं, जो वाकई में एग्जिस्ट करती हैं, जो रियल गैसेस है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये क्या आइडियल बिहेवियर शो करती हैं? नहीं, क्योंकि इनका वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता ना। तो नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस का मतलब क्या है कि जो रियल गैसेस होती हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। और ये हमें बात हमने कैसे स्टडी की, जब हमने वेरिएशन इन द प्रेशर, हमने देखा कि जब हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो वॉल्यूम में क्या चेंज आता है। तो दोनों के रिलेशन से हमने जो है वो बिहेवियर स्टडी किया रियल गैसेस का, जो कि नॉन आइडियल था। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को अगर देखा जाए तो वो क्या है। यहाँ पे वो कहता है कि सबसे पहले तो आपने ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन प्रेशर एंड जो आपके पास जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT। तो प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस होगा, आपने ये जी ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस। और यहाँ पे हमने जो है वो प्रेशर इन ATM कंसीडर किया है, और यहाँ पे हम लोग जो है वो PV ओवर RT वाला फैक्टर जो है उसको लेके चलेंगे। और ये हमारे पास जी यहाँ पे प्रेशर है, फॉर एग्जांपल ये 0 से 200 है, फिर 400 है, एंड ऑनवर्ड ये चलता जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट, आपके पास ये अगर 0 है तो यहाँ पे 0.1, और उसके बाद फिर आपके पास आप क्या करते हो, ये जो है आपके पास 0 है अगर, तो यहाँ पे आप 0.5 करो, यहाँ पे 0.1 करो, और यहाँ पे आपके पास जो है वो 1.5 करो, और इस तरह से आप 2 पे चले जाओ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आपके पास आइडियल गैसेस हैं, ठीक है जी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को सबसे पहले तो हमने कहा कि एक्स एक्सिस पे हमने प्रेशर लिया, और उसके अलावा वाई एक्सिस पे हमने PV ओवर NRT की जो वैल्यू है, जो कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, PV और NRT, जो कि आपके पास क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, और इसकी वैल्यू जो है हमेशा यूनिटी होती है, 1 होती है। सही है। तो उसके बाद कहते हैं कि आइडियल गैसेस के लिए अगर देखा जाए, अगर जो आइडियल गैसेस होती हैं उनके लिए अगर देखा जाए तो ये जो है वो प्रेशर क्या कहता है कि जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। आइडियल गैसेस का अगर देखा जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लेकिन ये जो फैक्टर है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV ओवर RT, ये कांस्टेंट रहता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो हमें जो है वो क्या मिलता है जी, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, जो कि हम कह रहे हैं कि ये आइडियल गैसेस हैं। कैसे कि जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम जो है वो उसका क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, और टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट। ठीक है जी। तो ये आइडियल गैसेस के लिए फिर हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है जी, एक जो है वो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे हमें जो है वो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है टेम्परेचर कांस्टेंट पे। ओके जी। उसके बाद एक्स एक्सिस से पैरेलल है ये, लेकिन अब वो कहते हैं कि लेकिन जो रियल गैसेस होती हैं ना, उन्होंने जो है वो इस आइडियल बिहेवियर से डिविएशन शो की है। डिविएशन मतलब कि वो यहाँ से उन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो आइडियल बिहेवियर शो नहीं किया, कि हम अगर तो वो
रियल गैसेस अगर तो ये स्ट्रेट लाइन हमें दे देती एट हाई प्रेशर एंड वॉल्यूम लो पे, और वॉल्यूम अगर कम हो जाता उसका तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाती, लेकिन रियल गैसेस ऐसा नहीं करती। हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे भी देखा, लेकिन जो रियल गैसेस हैं वो हमें ये स्ट्रेट लाइन बहुत कम देती हैं, और आइडियल होने के लिए स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी है। सही है। ये तो बिल्कुल वैसी बात होगी ना, जैसे अगर इंसान है तो उसकी लाइफ है, और उसकी लाइफ में अगर उतार चढ़ाव नहीं आएंगे तो फिर हम उसको लाइफ कह तो सकते हैं, लेकिन विदाउट एक्सपीरियंसेस हम कह सकते हैं। तो बिल्कुल वही वाला हिसाब है। आइडियल, अब आइडियल लाइफ तो ऐसी होगी ना जिसमें कुछ कोई भी जो है वो कह लो कि गम ना हो, हर तरफ खुशी खुशी हो, जो आप चाहो वो मिल जाए। तो आइडियल लाइफ तो इसी को कहेंगे ना, कि जो चाहो वो मिल जाए, और इंसानों की ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये आइडियल लाइन ये सिर्फ आइडियल गैसेस ही शो करती हैं, जो कि वैसे भी नेचर में नहीं पाई जाती। सो यहाँ पे अब हम रियल गैसेस का बिहेवियर देख लेते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस के। जो रियल गैसेस होती हैं वो इससे डिविएट कैसे करती हैं, वो इससे जो है वो अपना वेरिएशन कैसे शो करती हैं, वो क्यों स्ट्रेट लाइन हमें नहीं देती। तो वजह क्या है? वजह यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हमारे पास जो है यहाँ पे हीलियम गैस होगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास जो है जी हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस होगी, एंड देन हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा डिविएशन शो कर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे वो कहता है कि अगर हीलियम गैस को देखा जाए ना, हीलियम गैस को, तो ये पहले तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल है, यानी कि जो आइडियल गैसेस वाली लाइन है उसके करीब ही जा रही होती है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि जब इसका प्रेशर जब इसका चेंज होता है तो फिर क्या हो जाता है जी, हमारा हाई प्रेशर पे इसका वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से ये जो है डिविएशन शो कर देती है, हमें स्ट्रेट लाइन नहीं देती और थोड़ा सा ऊपर चले जाता है ये हाई प्रेशर पे इसका ग्राफ, और जो कि हाई प्रेशर की वजह से इसका ग्राफ जो है वो ऊपर चला जाता है। और इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। सही है ना। तो यहाँ पे क्योंकि आइडियल का तो वॉल्यूम 0 होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो रियल गैस उनका वॉल्यूम तो 0 नहीं हो सकता। सही हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाई प्रेशर पे जो है ये डिविएशन शो कर देती हैं और हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती। तो ये वजह है। उसके बाद फिर ये क्या हो गया, इससे हमें पता चला कि नॉन आइडियल है। हाइड्रोजन गैस के लिए अगर देखा जाए तो ये इसकी जो डिविएशन होती है ना वो बहुत ही लो प्रेशर पे स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ग्राफ पे गौर करें तो जो हाइड्रोजन गैस है इसकी जो डिविएशन है वो बहुत लो प्रेशर पे स्टार्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू हीलियम, यानी कि प्रेशर बहुत कम भी होगा तो भी ये जो है वो हमें डिविएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये जो है वो हमें अपवर्ड की तरफ ग्राफ देंगी, लाइन देंगी, शो करेंगी, और स्ट्रेट लाइन हमें ये नहीं देंगी। इसका मतलब क्या है कि ये भी जो है वो आइडियल गैस नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे नाइट्रोजन गैस को अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन गैस जो होता है वो सबसे पहले तो ये नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है नाइट्रोजन का, ठीक है जी। ये नीचे की तरफ ग्राफ क्या शो कर रहा है कि सबसे पहले जो आपका ये पीवी ओवर आरटी वाला है ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये पहले डिक्रीज हुआ है, ठीक है। ये डिक्रीज जब हुआ है स्टार्ट पे और उसके बाद जो है वो जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा तो फिर ये जो है वो नाइट्रोजन ने भी नॉन आइडियल बिहेवियर शो किया और हमें जो है वो अपवर्ड ग्राफ शो किया। उसके बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड का देखा जाए तो इसका जो है वो एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर है और बहुत ज़्यादा इसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी लो है और उसके अलावा इसका ग्राफ भी जो है वो हाई जा रहा है, ठीक है जी। तो ये बात हो रही है कि ओके जी। वो कहते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हीलियम को अगर देखा जाए तो वो कहता है कि अगर बहुत हाई प्रेशर है तब भी जो वॉल्यूम है वो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन इसका चेंज नहीं होता, ठीक है जी। तो जैसे कि होना चाहिए आइडियल गैसेस का, जब आप हाई प्रेशर लगाओ तो वॉल्यूम में चेंज आना चाहिए, लेकिन इनमें वो चेंज नहीं आया। इस वजह से इन्होंने जो है वो डिविएशन शो की, ठीक है जी, जो कि नॉन आइडियल बिहेवियर इन्होंने शो किया।
उसके बाद वो कहता है कि ये हमने ग्राफ देखा है जी 0 डिग्री सेल्सियस पे। उसके अलावा वो कहता है कि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे देखें, अगर हम लोग जो है वो यही ग्राफ 100 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे, जहाँ पे हमने प्रेशर को ऑन एक्सिस लेना है, पीवी ओवर आरटी को हमने जो है वो ऑन वाई एक्सिस लेना है, यही ग्राफ अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे, जो कि हमें पता है कि यहाँ पे ये आइडियल गैसेस की जो हमें मिलना है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के दरमियान में ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन जो बाकी गैसेस है जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है वो थोड़ा बहुत डिविएट शो करती हैं। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करती है, हाई करती है। तो जब टेम्परेचर आप हाई कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम वैसे ही बढ़ जाएगा, और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उस तरह, तो तब जब आपने टेम्परेचर ही पहले से हाई किया होगा गैसेस का, तो वो तो पहले से एक्साइटेड स्टेट में होंगी और वो दूर दूर होंगी एक दूसरे से, वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा फिर जो गैस मॉलिक्यूल एक्साइटेड होने की वजह से और दूर दूर जाएंगे और वॉल्यूम भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा कि आपकी गैसेस को कंप्रेस करने के लिए हमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा, और वो जो है इस तरह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले आप टेम्परेचर भी हाई रखो और ऊपर से आप उसको कंप्रेस भी करो, तो कंप्रेस करना मुश्किल हो जाता है। और इस टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे जो गैसेस है वो थोड़ा बहुत आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देती हैं। कैसे? बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे हीलियम है तो वो भी बिल्कुल ग्राफ के साथ ही जा रही है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो ये भी थोड़ा बहुत, ठीक है जी, ये भी आपके पास जो है वो बहुत कम डिविएशन इसने शो की है। और अगर इसके अलावा हम देखें किसको, नाइट्रोजन को देखें, तो वो भी जो है वो कुछ इस तरह से बिहेवियर शो कर रही है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें जो कि 0 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा स्ट्रेन बिहेवियर शो कर रहा था, वो भी अब थोड़ा बहुत जो है वो नियर टू आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। अब इसकी वजह क्या है? वो कहता है कि गैसेस आइडियल होती हैं। इसका हमने कंक्लूजन क्या निकाला 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पे, कि जो गैसेस होती हैं जी वो लो प्रेशर पे, अगर आपने प्रेशर जो है वो लो रखा है, जैसे कि यहाँ पे प्रेशर लो था, ठीक है जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर पहले से हाई है। जब आप टेम्परेचर हाई दे रहे हो तो जाहिर सी बात है प्रेशर आप फिर नहीं अप्लाई कर सकते, इतना ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर जब प्रेशर लो होगा तो फिर क्या होगा, गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देंगी, क्योंकि वॉल्यूम बहुत बहुत ज़्यादा इसने ऑक्यूपाई कर लिया होगा गैस के मॉलिक्यूल्स ने हाई टेम्परेचर की वजह से, और प्रेशर होगा कम, तो इसी वजह से जो है ये आइडियल बिहेवियर शो कर देती हैं। लेकिन अगर प्रेशर लो हो, प्रेशर अगर क्या हो, लो हो गैसेस का, तो फिर जो है वो गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। और जब टेम्परेचर भी लो हो, ठीक है जी, वो कहता है कि जब टेम्परेचर लो हो और प्रेशर आपने क्या किया हो, हाई किया हो, ठीक है जी, आपने क्या किया हो जी, प्रेशर को आपने क्या किया हो, हाई किया हो, ठीक है, और टेम्परेचर आपने लो रखा हो जो कि 0 डिग्री सेल्सियस, तब ये बहुत ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि इस डिविएशन की वजह क्या है। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं और आपने अपने नोट्स भी कलेक्ट कर लिए हैं, और जो ताकि जब भी आप एग्ज़ाम के लिए देखो तो अपने बस नोट्स देखो और जाके पेपर में लिखाओ, और यही जो है वो इस तरह से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, रट्टा मारने से तो बेहतर ही है, ठीक है जी। तो जैसे ही आपका हाई टेम्परेचर होगा तो गैसेस जो है, जैसे हाई टेम्परेचर तो गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देंगी, और अगर लो टेम्परेचर है तो गैसेस क्या करना शुरू कर देंगी, नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देंगी। और यहाँ पे जो है वो हमारा प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर भी हमारा क्या होगा जी, हाई होगा, ठीक है जी, प्रेशर भी हाई होगा लेकिन टेम्परेचर लो होगा। दोनों में कंट्रास्ट है, मतलब के ऑपोजिट है दोनों के, प्रेशर हाई टेम्परेचर लो, तो नॉन आइडियल बिहेवियर, प्रेशर टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो, तो फिर आपके पास क्या है, आइडियल बिहेवियर, ठीक है जी। ये बात थी। अब वो कहता है कि कॉजेज क्या हैं डिविएशन के, तो वॉन्डरवॉल हमें पता है कि वॉन्डरवॉल्स ने कुछ रीज़न बताई है रियल गैसेस की डेविएशन की, कि वो क्यों आइडियल बिहेवियर हमें शो नहीं करती। तो हमने केएमटी के जो है वो पढ़े थे, क्या उसको बोलते हैं, हमने केएमटी के क्या पढ़े थे, पोस्टुलेट्स, सॉरी मेरे माइंड से जो है वो निकल गए, पोस्टुलेट्स पढ़े थे, नकात पढ़े थे, अहम नुक्ता नकात पढ़े थे हमने, उसके नुक्ता नज़र कहने लगी थी, अहम नकात पढ़े थे।
तो उसमें वो ये कह रहा था कि उसमें हमने 8 देखे थे उसके पोस्टुलेट्स, जिसमें से 2 जो हैं वो इसकी डिविएशन की वजह हैं रियल गैसेस की। वो क्या हैं? फॉल्टी पोस्टुलेट्स ऑफ केएमटी ऑफ गैसेस। फॉल्टी पोस्टुलेट्स मतलब कि वो क्या हैं जिसमें थोड़ा बहुत हमें जो है वो एरर नज़र आता है इन पोस्टुलेट्स में। वो क्या है? वो क्या कहते हैं कि एक तो पोस्टुलेट केएमटी का ये था जो कि ज़्यादा दुरुस्त नहीं है, कि जो गैसेस होती हैं ना, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। हालांकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल्स, जो कि मैंने बहुत बड़े बड़े अंडे बना दिए हैं ये जस्ट आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आप गैस को देख भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स ऑल तो बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती ही है। ठीक है जी। तभी तो जब आप चूल्हा जलाते हो, सिलेंडर जलाते हो, तो एकदम से गैस आती है ना बाहर। लेकिन अगर उनमें उनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़रा भी ना हो तो फिर तो वो सारी की सारी एकदम से जो है वो बाहर निकल जाए और इस तरह से जो है वो कंटिन्यूसली ना निकल रही हो। ठीक है जी। और ये थोड़ी बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही है, सही है ना। और कि वो जो है वो एक क्या उसको बोलते हैं, फ्लो में आ रही होती है। उसके बाद फिर हमारे पास बात आ जाती है कि यहाँ पे उसने ये कहा कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते। ये भी थोड़ा बहुत फॉल्टी है केएमटी का क्या उसको बोलते हैं, पोस्टुलेट। और उसके बाद एक्चुअल दूसरा ये था कि जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है वो निग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। यानी कि अगर आपका एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देखा जाए तो वो क्या है, निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जो मॉलिक्यूल है गैस का उसका भी थोड़ा बहुत जो है वो वॉल्यूम तो होगा ही, लेकिन एज कम्पेयर टू द होल वेसल के पूरी जो भरी हुई है गैस मॉलिक्यूल से उसकी निस्बत एक जो अकेला मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, इसलिए उसको जो है वो निग्लिजिबल कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है जी। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कुछ इस तरह से कि ये हमारे पास जो है, मेरी पता नहीं डस्टर कहाँ है मेरा, ओके अच्छा जी। अब वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं हमें कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देख लिया जाए कि हमारे पास इस तरह से 2 गैस सिलेंडर्स हैं, 2 गैस सिलेंडर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो इस तरह से ये पास पास अगर आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आप क्या करो, प्रेशर यहाँ पे हाई कर दो लेकिन टेम्परेचर को लो रखो, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वो जनरेट हो ही जाती हैं। ठीक है, जो कि हमने पहले एक पोस्टुलेट पढ़ा कि जो कि केएमटी का फॉल्टी पोस्टुलेट है, थोड़ा बहुत गलत है। वो क्या कि जो गैस मॉलिक्यूल उनके दरमियान में अट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है जी। तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये फॉल्टी है, कि अगर आप लोग टेम्परेचर को लो कर दो और प्रेशर को हाई कर दो, जैसे कि यहाँ पे दूर दूर है मॉलिक्यूल्स और मैंने जब इसको प्रेशर अप्लाई किया तो ये क्लोज आ गए। तो जब ये क्लोज आ जाएंगे हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे, तो इनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएंगी और सिग्निफिकेंट जनरेट होंगी, बहुत ज़्यादा, ये करीब करीब आ जाएंगे। और उसके बाद फिर हम वो कहते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन जो हो सकती है, लेकिन PV इज इक्वल टू nRT वो होल्ड नहीं करती है। और जब ऐसा होगा तो फिर हमें पता है कि आइडियल गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होती, जो कि हमने जी हमें पता है कि ये क्या नहीं होती, कंप्रेसिबल नहीं होंगी। ओके जी। ठीक है, जो उनमें हमें आइडियल गैस के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती उनके मॉलिक्यूल में, लेकिन अगर आप रियल गैस है, हाइड्रोजन हीलियम कोई भी इनमें से, उसको कंप्रेस करेंगे तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएंगी, तो ये भी फॉल्टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे PV इज इक्वल टू nRT जो कि जनरल गैस इक्वेशन है वो भी ये जो आपके रियल गैसेज उनको अप्लाई नहीं होगी। दूसरा हमने देखा कि जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल का वो वेरी स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। सो लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो निग्लिजिबल नहीं होता है व्हेन गैस अप टू हाई प्रेशर एज शोन इन द फिगर। वो कहता है कि अगर हमने ये बात की है कि जो ये एक मॉलिक्यूल है
इसका वॉल्यूम जो है वो निग्लिजिबल हो सकता है एज कम्पेयर टू द होल वॉल्यूम जो है गैस का इन अ वेसल, ठीक है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जब आप हाई प्रेशर इसको अप्लाई करते हो तो इस अकेले मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो फिर निग्लिजिबल नहीं रहता, ठीक है जी। तो ये था हमारा डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और हम जो है वो डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से करके आ चुके हैं आइडियल और नॉन आइडियल में लास्ट लेक्चर में। तो वो भी आप देख लीजिएगा एक बार कि क्यों है ऐसा, और आइडियल गैसेस जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती इसीलिए, ठीक है जी। सो क्योंकि ये सारी कंडीशंस जो है वो एक रियल गैस के लिए होना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई इंसान बिल्कुल परफेक्ट हो और वो कोई गलती भी ना करता हो, यानी कि ह्यूमन एरर से पाक हो, बिल्कुल हर काम परफेक्ट तरीके से करता हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा जो है वो इम्पॉसिबल है कि कोई भी इंसान मिस्टेक ना करे। तो क्योंकि इंसान है और इंसान तो गलती करता ही है, इस तरह से ये गैसेस हैं। और आइडियल इंसान आपका बिल्कुल किसी एक खूबी की वजह से हो सकता है, और हर एक खूबी हर एक इंसान में नहीं हो सकती। सो इसी तरह से ये जो गैसेस हैं ये भी इतनी आइडियल नहीं हो सकती कि बिल्कुल ही जो है वो हमें इनमें ये सारी की सारी कंडीशंस जो कि हम चाहते हैं एक आइडियल गैस के लिए वो हों, ठीक है जी। सो ये थी हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो अपने नोट्स को क्लियर कीजिएगा, कोई भी पॉइंट अगर आपने मिस करते हैं तो उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।